हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है कल्पना शर्मा जी का, जो मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कमेंट में लिखा है डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कैसे कम करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको शोल्डर को किस तरीके से कम या फिर ज्यादा करना है। बहुत से लोगों को ये करने में परेशानी आती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज का बैक पार्ट लिया है। इस पर मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग किस तरीके से शोल्डर को कम करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप इसका मार्जिन छोड़ दें। आप जितनी लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से आप उसका नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ दें। आप तुरपाई वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्जिन छोड़ें, और आप यहाँ पे अस्तर वाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे तुरपाई वाले के हिसाब से मार्जिन छोड़ दिया है। और ब्लाउज की लंबाई कितनी है ये मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो, ब्लाउज की लंबाई हम 14 रखेंगे, तो ऊपर की साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये निशान हो गया, और फिर आपको यहाँ पर लगाना है शोल्डर का निशान। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ कि जैसे आप बना रहे हैं कॉलर वाला ब्लाउज, तो कॉलर वाले ब्लाउज में आपको फुल शोल्डर लेना पड़ता है। यानी कि अगर आपका शोल्डर यहाँ पे 16 इंच है तो आप उसका हाफ करके निशान लगाएंगे, जैसे 8 इंच पर लगा दिया। और आपका शोल्डर यहाँ पे आया है 14 इंच, तो आप उसका निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यानी कि आपका फुल शोल्डर जितना आता है आप उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएंगे कॉलर वाले ब्लाउज का। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कॉलर वाले ब्लाउज के हिसाब से आपको शोल्डर का नाप कैसे लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलर वाले ब्लाउज का या फिर सूट का नाप लेना नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए हर तरीके से नाप लेकर बताऊंगी कि आपको कॉलर वाले सूट या ब्लाउज का नाप कैसे लेना है, और मीडियम साइज के गले का नाप कैसे लेना है, और आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको कैसे नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर आपके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे आप खुला गला बना रहे हैं यानी कि बगैर कॉलर वाला, तो उसका आपको देखो, किसी का तो यहाँ पे 6 आता है शोल्डर, और किसी का 5.5 आता है, और किसी का 5 भी आता है। ये साइज के अकॉर्डिंग नाप लेना पड़ता है, और साइज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर निशान लगाना पड़ता है। तो देखो, मान लो आप मीडियम साइज का गला बना रहे हैं तो उसका शोल्डर आपका निकल के आ गया यहाँ पर 6 इंच। तो उसमें से आपको यहाँ पे गले की चौड़ाई रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको चौड़ाई को कम करना है, और आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो आपको चौड़ाई को थोड़ा ज्यादा रखना है। तो मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है 2.5 इंच का। फिर आपको गले की लेंथ का निशान लगाना है कि आप गले की लेंथ कितना रखना चाहते हैं। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का गला पहनना पसंद करते हैं। तो देखो, जैसे आप 7 इंच 8 इंच का गला बना रहे हैं, ये तो नॉर्मल गला, ये तो आजकल हर एक कोई महिला पहनना पसंद कर रही है 7 इंच का 8 इंच का। लेकिन आप 8 इंच से बड़ा बनाते हैं तो ये डीप नेक में चला जाता है। तो देखो, मैं यहाँ पे 7 इंच के हिसाब से आपको निशान लगा के बता देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे आप 7 इंच का गला बना रहे हैं तो आपको ऐसे निशान लगाना है, और यहाँ पे उसकी चौड़ाई का निशान लगाना है कि नीचे से आप गले का फैलाव है वो कितना रखेंगे। और इस निशान को आपको मिलाना है ऐसे सीधा, और यहाँ पे तिरछी लाइन खींचकर इसमें आपको कोई भी शेप दे देनी है। आप जिस तरीके का गला पहनना पसंद करते हैं आप उस तरीके की शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखो, इसमें तो आपको शोल्डर को कहीं भी कम नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका आर्म होल का निशान में लगा देती हूँ 5.5 इंच का, और इस निशान को ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसमें ऐसे आपको गोलाई की शेप देनी है। तो देखो, ये इसकी फिटिंग का निशान भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। ये 34 साइज के ब्लाउज के हिसाब से मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो ये इसके फिटिंग का निशान मैंने लगा दिया है। और देखो, जैसे आप डीप नेक गला बना रहे हैं, यानी कि आप बना रहे हैं यहाँ पे 11 इंच का 12 इंच का गला बना रहे हैं, तो देखो 12 इंच का गला काफी डीप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे गले की लेंथ का निशान लगाना है। ये हो गया गले की लेंथ का निशान। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने शोल्डर का नाप करना है। या तो आप बॉडी से नाप कर सकते हैं, या फिर आप सिले हुए ब्लाउज से नाप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके कस्टमर का ब्लाउज आता है सिला हुआ तो आप उससे भी यहाँ पे शोल्डर का नाप ले सकते हैं। तो देखो, जितना आपका फुल शोल्डर का नाप यहाँ पर आता है आपको उसमें से ½ इंच कम करना है। तो देखो, जैसे आपका आ रहा है यहाँ पे 5.5 इंच, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 5 इंच का। और आपका यहाँ पर आ रहा है 6 इंच, तो आपको निशान लगाना है 5.5 इंच का। यानी कि आपको ½ इंच
कम करना है। आपका जितना भी शोल्डर निकल के आता है उससे आपको 1/2 इंच कम करना है डीप नेक गला बनाने के लिए। और फिर आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.25 इंच करनी है और लंबाई का निशान तो मैंने लगा ही दिया है। और गले के फैलाव को आप ऐसे यहाँ पे चौड़ा कर दें और इस निशान को आप ऐसे सीधा मिला दें। और सीधा मिलाकर आपको गले की शेप किस तरीके से देनी है, देखो यहाँ से आपको इसे चौड़ा रखना है और यहाँ से आप इसे ऐसे रखेंगे, यानी कि यहाँ से आपको गले को नहीं फैलाना है, यहाँ से बिल्कुल आपको कम रखना है। और इसी शेप में आपको निशान लगाना है, इस वाली शेप में, यानी कि घुमाते हुए इस तरीके से लाना है। नीचे की तरफ से आपको इसे चौड़ा कर देना है। आप जितना चौड़ा पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे शोल्डर का निशान आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप आर्म होल का नाप करेंगे, ये आ गया। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको शोल्डर को किस तरीके से कम करना है, यानी कि 1/2 इंच आपको कम करना है और उसमें मार्जिन भी ऐड नहीं करना है। मार्जिन भी आपको उसी में से ऐड करना है जितना आपका शोल्डर निकल के आएगा उसी में से। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखो 1/2 इंच का निशान लगाना है गले की तरफ और इस तरीके से शोल्डर को डाउन करना है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको गले की तरफ ही डाउन करना है, आर्म होल की तरफ गलती से भी आपको शोल्डर को डाउन नहीं करना है। तो इससे क्या है, जैसे आपके कंधे हैं वो बार बार में खिसक जाते हैं, तो इसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मैं 100% कह सकती हूँ। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसी तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे अपने ब्लाउज की, तो बिल्कुल भी आपकी शोल्डर उतरने की समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसकी कटिंग करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो मैं इसकी कटिंग डीप नेक के हिसाब से ही कर रही हूँ। तो देखो आर्म होल की कटिंग करना तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल गोलाई की शेप में आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। और यहाँ से आपको इस तरीके से घुमाते हुए कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करके इसको खोल के भी मैं आपके लिए दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का गला हमारा कट के रेडी हुआ है। और इसे आप सही तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये गला कितना डीप है और इसकी शेप भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी शेप मैंने दी है कटिंग में। तो अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको इसी शेप में कटिंग करनी है। अगर आप उसे सीधा सीधा ऐसे कट कर देंगे तो आपका जो शोल्डर है वो उतरेगा ही, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ से इसके शोल्डर को भी मैं छांट देती हूँ। इसको आपको बराबर करके रखना है और यहाँ से 1/2 इंच इसके शोल्डर को कम करना है और ये कम आपको गले की तरफ ही करना है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये मेरा गला किस तरीके से कट कर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।